चलिए, इसके पहले हमने देखा मंथली बेसिस पर अगर ड्राइंग होता है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग जरा सा देख लेते हैं क्वार्टरली बेसिस पर अगर ड्राइंग हो तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो देखिए, इसी एग्जांपल में हम बस बिगिनिंग की जगह क्या कर देते हैं और मंथ की जगह क्या कर देते हैं। A and B are partners, they make drawing of ₹2000 for quarter, 2000 for क्वार्टर करती हैं at beginning of every क्वार्टर करती है। चलो देखो, इसे प्रीवियस एग्जांपल में ही मंथ की जगह हटाकर क्वार्टर कर दी। चलो समझो क्वार्टर में क्या है। देखो, फर्स्ट क्वार्टर क्या होगा, अप्रैल से लेते हैं ना 31 मार्च तक, तो अप्रैल मई और जून। सेकेंड क्वार्टर में क्या होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर। थर्ड क्वार्टर में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फोर्थ क्वार्टर में जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और ये हो गया आपका फोर्थ क्वार्टर। इस तरीके से अब हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक क्वार्टर के बिगिनिंग। तो बिगिनिंग यानी कि ये हुआ, तो प्रत्येक क्वार्टर का बिगिनिंग महीना का बिगिनिंग डेट यानी कि पहला ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग कब होगा, 1 अप्रैल। फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल ना। और फॉर्मूला क्या करना है, पहला ड्राइंग से वर्ष के समाप्ति के अवधि तक, फर्स्ट ड्राइंग से वर्ष के अंतिम तक। तो पहला ड्राइंग हुआ 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से फर्स्ट ड्राइंग हुआ आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक, तो फर्स्ट ड्राइंग का हुआ, फर्स्ट ड्राइंग F1 1 अप्रैल से 31 मार्च। फर्स्ट ड्राइंग हमारा कब रहा, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का जो पीरियड है ये कितना होगा, पीरियड कितना होगा, ये हो गया 12 मिनट। ठीक, फिर लास्ट ड्राइंग यानी कि F2 कब होगा लास्ट ड्राइंग, देखिए। तो ये हो गया पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर में। अंतिम ड्राइंग कब होगा, चौथा क्वार्टर में। तो चौथा क्वार्टर बिगिनिंग है, तो चौथा क्वार्टर का बिगिनिंग क्या होगा, जनवरी, यानी कि 1 जनवरी। 1 जनवरी से 31 मार्च कितना हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने। ये हो गया 3 महीने। तो क्या हो जाएगा ये, अब इसको फॉर्मूला पर बैठा दो, F1 प्लस F2 अपॉन 2। F1 हमारा कितना हो गया, 12 महीना। F2 कितना है, 3 महीना बटा 2, 12 3 15 बटा 2, ये कितना हो गया, 7.5 महीना। देखो आप बुक में जो फॉर्मूला है, अगर ड्राइंग प्रत्येक क्वार्टर के आरंभ में है, when drawings are made at beginning of each quarter, then 7.5 मंथ का इंटरेस्ट निकाला हुआ है। देखो बस क्या बताए थे, इसी चीज को दिमाग में रखना है, सब जगह आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा, टोटल ड्राइंग कितना क्वार्टर है, 4, और प्रत्येक क्वार्टर में कितना निकलता है, 2। तो टोटल ड्राइंग क्या हो जाएगा,
टोटल ड्राइंग 2000 गुने 4 8000। इंटरेस्ट हो जाएगा 8000 गुने 10/100 इंटू इसी फॉर्मूला के आधार पे 7.5 अपॉन 12 मंथ महीने में निकालते हैं। इससे ये हो गया आपका, और ये आपका लगभग आ जाएगा, ये आपका 12/6 बोले 7.5, ये आपका लगभग 1000 के करीब आएगा। आप इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैलकुलेटर या मोबाइल से करके देख लेना, ये आपका लगभग 1000 के करीब आएगा। इस तरीके से प्रत्येक क्वार्टर के बिगिनिंग में होगा तो आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला बेस यही है। चलिए चलो दोस्तों आगे हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन इरेगुलर बेसिस। मतलब इरेगुलर बेसिस का मतलब क्या है? इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हमने बताया था आपको कि अगर रेगुलर बेसिस पे ड्राइंग होता है तो कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि ड्राइंग करने का कोई भी फिक्स टाइम नहीं, तो अगर ड्राइंग किया गया यानी निश्चित अंतराल नहीं, नॉट अ फिक्स पीरियड इन दैट केस, और ड्राइंग का अमाउंट भी एक नहीं है, अलग अलग अमाउंट है, तो कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे? चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ये ड्राइंग है किसी पार्टनर्स का वर्ष 18 का, जिसमें 1 फरवरी को 4000, 1 मई को 10,000, 30 जून को 4000, 31 अक्टूबर को 12,000, 31 दिसंबर को 4000। ये देखिए अलग अलग समय का ड्राइंग किया गया और अलग अलग अमाउंट भी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे 12% लगाना है, तो आप कैसे निकालेंगे? इसका दो है, एक जितने समय के लिए ड्राइंग किया गया है उतने समय का निकालेंगे, और दूसरा उसका है प्रोडक्ट बेसिस। तो पहले प्रोडक्ट बेसिस हम लोग देखते हैं, उसके बाद देखिए प्रोडक्ट बेसिस पर कैसे निकालेंगे। तो पहला कॉलम हम डेट का ले लेंगे, दूसरा कॉलम अमाउंट का ले लेंगे, तीसरा कॉलम पीरियड का ले लेंगे, और चौथा कॉलम हम प्रोडक्ट का ले लेंगे। तो देखिए डेट वाले में हमने डेट दे दिया 1 फरवरी, अमाउंट ऑफ ड्राइंग 4 है, और ये निकालिएगा कैसे? पीरियड। तो देखिए पीरियड कैसे निकालेंगे? पहला ड्राइंग है 1 फरवरी से, तो फरवरी से दिसंबर, फरवरी से दिसंबर कितना महीना? तो 11 महीना। दूसरा फिर है 1 मई, तो मई से दिसंबर कितना महीना? 7 महीना। तीसरा है जून से 30 जून से, तो जून खत्म है, इसको जुलाई से काउंट करेंगे, जुलाई से दिसंबर कितना महीना? 6 महीना। इसी तरीके से आप महीना निकाल लेंगे और यहां डाल देंगे। अब क्या करना है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या करना है? अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू पीरियड। तो 4000 गुने 11, 10,000 गुने 7, 4000 गुने 6, 12,000 गुने 2 और 4000 गुने 9। यहाँ पर 31 दिसंबर को निकाला है, तो 31 दिसंबर को ड्राइंग किया गया है और 31 दिसंबर को ही कैलकुलेट करना है, तो महीना तो 0 होगी, तो यहाँ पर 0 हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 44,000 आएगा, ये 70,000 आएगा, ये 24,000 आएगा, ये भी 24,000 आएगा, ये 0 आ गया। अब टोटल ऑफ प्रोडक्ट करना है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, तो ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट कीजिएगा तो 1,62,000 आएगा। अब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए क्या करेंगे? टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू 1/12। ये प्रोडक्ट मेथड पे निकालने का फॉर्मूला है। तो 1,62,000 गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12/100 गुने 1/12। ये कैलकुलेशन करिए तो 2 0 से 2 0 खत्म, 12 से 12 खत्म, तो ये बचता है 1620। तो 1620 आपका इंटरेस्ट निकल कर आ गया। ये तरीका है जब रेगुलर बेसिस पर ड्राइंग नहीं होगा
अनइक्वल अमाउंट होगा और अनइक्वल पीरियड होगा, तो आप प्रोडक्ट मेथड से निकाल सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद इसी का एक अल्टरनेट मेथड भी है जो इससे आसान है, वो भी बता देते हैं आप लोग को। यहां तक तो सेम है, यहां तक सेम है, चलिए यहां तक सेम है। इसके बाद क्या करना है आपको, बस जितना पीरियड के लिए ड्राइंग किया है उतना का इंटरेस्ट आपको निकाल देना है। जैसे 4000 निकाला, कितने समय के लिए, 11 महीने के लिए, तो 4000 गुणे 11/100, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ आ जाएगा 12/100 गुणे 11/12, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/100 गुणे कितने समय के लिए निकाला, तो 7/12, कितने समय के लिए निकाला, यहाँ 6 महीना के लिए, तो 6/12, यहाँ पर कितने समय के लिए निकाला, 2 महीने के लिए, तो 2/12। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। प्रोडक्ट के लिए लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये आपका हो गया 12 से 12 खत्म, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 11 चौक 44, 440, 12 से 12 खत्म, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, ये हो गया आपका 700, 12 से 12 खत्म, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 440, 240, 12 से 12, 2 शून्य से 2 शून्य, 12 24, 240, और यहाँ तो आपका नील हो गया 0। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो जब रेगुलर बेसिस पर ड्राइंग नहीं होता है तो उसका 2 मेथड है, दोनों मेथड आपको बहुत ही आसान तरीका से बता दिए, सिंपल तरीके से बता दिए। इसमें ये वाला नहीं होगा, इसमें ये वाला नहीं होगा, सेकंड मेथड में ये वाला नहीं होगा। चलिए इस तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन कर सकते हैं, कब, जब इरेगुलर बेसिस पर होगा तब। चलिए इससे आगे की जो है वो अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए बाय।